और फिर ऐसा भी है गुरुजी, एक बात कहें, बीकेएस को बुला लेना और हमें बुला लेना और सामने बैठा देना, प्रसंग का प्रसंग जवाब देते रहेंगे आराम से। नहीं कर, ये तो बात ठीक है, हम तो इतने बड़े विद्वान ना है कि हम तो छोटी कलाकार हैं। ये बात अलग कर रही, वो तुम्हारा महाराज क्या कह रहे हैं, पहले बाबू जवाब दो, ठीक है। सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कलाकार कितना भी बड़ा है, कोई कितना भी बड़ा है, लेकिन हम तो ना तो हम पवन की विपक्ष ले रहे हैं, ना हम बीकेएस की पक्ष ले रहे हैं, ना अर्जुन की ले रहे हैं, और ना ही ले रहे हैं हम प्रवेश की। समझ रहे हैं मेरा मतलब? हमसे झूठ की बोलते हैं। सुनो, एक बात बताओ महाराज जी आप। हाँ बताइए। के ये कह रहे, आपने अभी कहा था कि प्रश्न, यही बात मैंने की देखो आपस में प्रश्न करो तो फायदा क्या है प्रश्न करने से। एक चीज और भी तो है। हाँ, एक चौपाई के बेटा 16 तरीका से उसके उत्तर होते हैं, तो वो तो हकीकती बात है, हमारे अंदर भी है मतभेद। अब बात ये है कि तुमने कोई सा आंसर बता दिया, दूसरे ने कोई सा आंसर बता दिया, तो आंसर एक है, लेकिन पब्लिक जो है वो असमंजस में पड़ जाती है। तो यही तो मैंने कहा था, इन्होंने कहा कि ये ऐसे तो मेरी भाई ये तो मुझे मालूम नहीं है, होगा भाई, अब क्या मालूम है। अब हम तुम्हें बता रहे, देखो तुम सब अपने हो, तुम सीधे भैया भैया आओ, आपस में सब मिल के रहो, तो ऐसे बात करना चाहिए महाराज जी। यही तो मैंने इनसे कहा, मैंने आपस में तुम कर रहे हो, आप तो जो बताओ दूसरे एक दूसरे को नहीं मालूम होगा तो फिर क्या करोगे। हाँ, आपस में सब मिल के रहो, और कोई मतलब कोई किसी से लड़ाई मत करो, कोई किसी से प्रश्नबाजी मत करो। जब एक बार बताओ महाराज, जब इस चीजों में पढ़े तो ऐसी बात नहीं, एक दिन मुलाकात तो हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, मुलाकात जरूर होगी। लेकिन हम तुमसे क्या कह रहे थे, कैसे बोलो। अब कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ ठीक है। देखो हम तो अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं और दादा हमको जानते नहीं है, लेकिन एक बात बताओ। अब चलो तुम्हारे नंबर, तभी तो मैंने कॉल उठाया, मैंने कोई बात जब बताओ, जब ऐसी बात हुई तो ये मतलब नए नए नंबर से कॉल क्यों आ रहा। ऐसा है, मैं बताऊंगा। इन्होंने मुझे मैंने इनसे नंबर लिया था पवन भैया से। नहीं, ये बात तो मान के तुमने लिया, लेकिन वो बात सही है, ये बात थोड़ी मान लेंगे। अब मैं तो देख रहा हूँ कई नंबर से कॉल आ चुका है। एक चीज और भी है, नहीं इन्होंने आया होगा। अरे रुको पहले कर लेंगे बात। सुनो, ऐसा है, कोई बात नहीं। इन्होंने कई जगह फोन किया था, बता रहे थे मुझे, पर मैं तो कई जगह तो क्या फायदा है, जब तुम्हारी बात करना था तो इतनी जगह करने से क्या फायदा है। कोई परेशानी नहीं है, वो आदमी सोच होती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ लाला विकेश, देखो अर्जुन से भी कह देना, प्रवेश शास्त्री से भी कह देना। तो यही तो बात मैंने कहा था, नहीं मानो तो इन्हें भूजा पवन, मैंने कई जने कॉल पे, मैंने कई मिनट कॉल लगाओ और मैंने ऐसे ऐसे बोलना है। अच्छा, आप मेरी भावना को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कहने का मतलब समझने वाले के लिए सारा काफी होता है। सब मिल के रहो, कोई कहो कि बुराई ना करो, आराम से देखो, जो भी है अपनी जगह पर सब ठीक है। अब एक बार बताओ, जब ऐसा करो तो फिर आगे बढ़ने से फायदा क्या है। हाँ, अगर सत्संग तो में करना भी है, अगर कोई प्रश्नबाजी करना है तो उसे क्रूरता से नहीं, उसे मतलब क्रोध से नहीं, उसे प्यार से पूछो, यानी कि हमेशा के लिए एक शिक्षक बन के पूछोगे तो मिलेगा। और तुम्हें ये कह रहे थे कि ऐसे बात नहीं थी, ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 4 में 4, ये बात इनकी गलत है। अच्छा, ये ऐसे गलत है कि हमने इनसे पूछा, मैंने अगर आप चाहो तो हम कह सकते हैं, आप नहीं चाहो तो हम नहीं कह सकते। हाँ। तो उन्होंने ठीक है, आप से बात कर रहे हैं, आप बोल सकते हो, तब हमने बोला था, नहीं मानो तो पूछ सकते हो। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या गलत बोला, क्या पवन है, क्या बोला गुरुजी। अब जब पूछ रहे तुम बात करो, क्या कह रहे जी, क्या कह रहे थे विकेश। कल बात है रही तो हमने तुमसे कहा कि नहीं पवन भैया ऐसे बात है, अगर आप चाहो तो हम बोले, तो तुमने नहीं बिल्कुल बोलो, कही आपने। ये झूठ है बिल्कुल। भूल, अच्छा हमारी झूठा तुम्हारी सब सच्चा है। मेरी बात सुनो पहले। हाँ सुनाओ। देखो मैंने कल कहा था, मैंने कही जब मैंने प्रवेश मेरे को मानता है, प्रवेश ने मेरे से कही कि पवन भैया मेरे को हवन सिखा दो। अरे वो बात तो अलग रही ना, अब तुम यार जो बात मेरी बात करो ना। मेरी बात सुनो पहले, ठीक है। मैंने पहुंचाया प्रवेश के जानी मैसेज, प्रवेश ने तुमसे बात करा दी, लो मेरे अर्जुन गुरु बोल रही है, तो हमने गुरु जी से बात कराओ। अब तुम मुँह पे त्रिसंग करे रही है, तो हमने कहीं ऐसा हमने शास्त्र ही नहीं देखा है जिसमें कहीं ये लिखा ही नहीं है। मैं भागवत बोलता हूँ। जी गलत बात है तुम्हारी, जो तुम अपना याद कह रही हो। हेलो महाराज जी, एक बात बताइए, आप आपसे ये बात हो रही है जैसे कि अब जैसे कुछ बात है और हम तुमसे प्रेम से कहे महाराज जी ये बोल सकते हो, आपको बोल सकते हो, तो इसमें क्या बुराई है। तो इनसे मैंने कहा था, मैंने कि देखो ऐसे बात है, अगर आप चाहो तो मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं चाहो
तो कोई बात नहीं, तो उनकी बिल्कुल बोला जान क्या बात है। पहले और वो भी होल्ड पे प्रवेश तब मैंने बोला था। सुनो, पहले इनसे तुमने कह दिया था कि अगर आप चाहो तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो फिर तो इसमें आपकी फिर तो इसमें कोई कमी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ। पहले मैंने क्या कहा, नहीं मानो तो इनसे कहो लगाए कॉल उनके लिए, मैंने कहा था कि नहीं। लला ऐसे ही बात है पवन। तुमने खुद मैसेज करवाया प्रवेश के पास में जा कही थी कि 8 बहनें थी 4 भैया थे, तो हमने की नहीं थी, हमने एक बहन वो मैसेज करी वो अलग बात रही। जो मैं कॉल कर रहा था तुमसे, जब कॉल कट गई थी, जो होंडा पे चल रही थी, जब तुमसे बात है तब की बात कह रहा हूँ। फिर मैंने कही हमने तुमसे सवाल नहीं किया था, मैंने की प्रवेश से मेरी बात हो रही थी, तुमसे नहीं किया था। तुमने कही मेरे से तुम मेरे से बात। हाँ, तो मैंने कहा, मैंने कही मेरे से नहीं किया बात, सही, चलो कोई बात नहीं, मेरे से किया नहीं। आपने ये भी कहा ऐसे बोलने पड़े, तो मैंने कोई बात नहीं, बोलो, तुम तो छोटे तो बोल सकते हो। और फिर मैंने कहा जैसे बात हो रही तो तुमने कहा ऐसे ऐसे, तो मैंने होगा शायद, मुझे तो मालूम नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात, अगर आप चाहो तो मैं बोल सकता हूँ, तो आपने बोला बिल्कुल। अब हम तो प्रवेश में हम आपको बता रहे हैं, हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं। सुनो, समझदारी से काम लो, कोई किसी पर अकड़ो मत, और दूसरी बात किसी से बैर बुराई मत रखो। कहने का मतलब ये है, अपनी अपनी जगह पर हर कलाकार ठीक है। शास्त्री की बात ऐसी है, शास्त्री तो कोई है ही भी नहीं, मैं भी शास्त्री नहीं हूँ, मैं अपने आप को शास्त्री लिखता भी नहीं। लेकिन कारण ये है कि जे समाज ये शास्त्री कहती है, बेटा शास्त्री वो होता है जिसे पूरे शास्त्रों का ज्ञान होता है। हकीकती बात है। नहीं, एक बात बताओ, जब हम आपसे कह रहे हैं जो करो, हमने इनसे ये भी कहा, हमने देखो कोई चीज हमसे आपसे ले रहे हैं, चाहे कोई किसी से ले रहा है, लेकिन झुक कर के लिया जाता है, खड़े होकर के थोड़ी लिया जाता है। हमने क्या कहा, क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात, यानी छोटे लोग उत्पात करते रहते हैं तो बड़े लोगों को क्षमा करने का अधिकार होता है। और फिर आपने कहा भी कि मिल गए रहना चाहिए। जब ऐसी बात थी तो इनका जब बताओ, इनकी कॉल न उठा दे तो अलग बात थी, जब बताओ इधर उधर दूसरे नंबर से कॉल आने का क्या मतलब है। हम तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहे तो कह सकते थे, हमारी कॉल नहीं उठा रहे। देखो हम तुम्हें बताएं भी कैसे, बोलो, हमारे पास में ऐसे कुल फोन आते रहते हैं प्रसन्नबाजी के। पहली बात तो वो तो हकीकती बात है। एक बार बताओ, जो 20 साल से चल रहा है तो आएंगे नहीं उसके पास कॉल। पहली बात तो लला मने कर देता है कि भैया हम मने तो इसलिए करना पड़ता है कि बहस करने का क्या फायदा है। फायदा भी नहीं है, दूसरी बात यह हम इतना समय भी नहीं है हमारे पास में खामखा बकचोदी करते रहे हैं। और मेन चीज ये है, देखो मैं तुम्हें बताऊं लला, कारण ये है कि देखो घमंड जो होता है, अहंकार जो होता है, वो भगवान का भोजन होता है और भगवान उसी का पान करते हैं। हकीकती बात है। हम बेशक 20 साल से कथा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण ज्ञानी हो गए या परमात्मा हो गए। हमें तो एक बाल बराबर ज्ञान नहीं है, हमें एक बाल बराबर ज्ञान नहीं है अगर देखा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से। हकीकती बात है। अब चक्कर ये है, आराम से तुम भी लोग रहो, प्रेम से ये भी रहे, कोई किसी की निंदा मत करो, अपनी अपनी जगह पर सब लोग ठीक हैं। और देखो शास्त्री वाली बात ऐसी है, हम और आप सब एक कथा वाचक हैं, भगवान की कथा का वंचन कर रहे हैं केवल। हाँ, वो बात सही है आपकी। न शास्त्री का तो पद कोई निभा ही नहीं सकता है भैया, कोई नहीं निभा सकता है। शास्त्री बहुत नियम होते हैं। अब जितनी लड़कियां हैं, जितने ये और शास्त्री हैं, सब एक से भी नहीं होते हैं। लेकिन कारण ये है कि इन शास्त्रों के नियम को लेकर चलोगे तो गृहस्थी से भी परे हो जाओगे। हाँ, बात सही है, न गृहस्थी ही परे हो जाओगे। लेकिन कारण ये है, लेकिन ठीक है, हम तो किसी की देखो ना किसी लड़की की बुराई करते हैं। जो बहनें हमारी कथा कह रही हैं वो भी अच्छा है, अच्छा सौभाग्य उनके लिए, लड़कियां कथा कहती हैं, अब भैया भी कथा कह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरे की निंदा और बुराई मत करो, सबसे बड़ा पाप होता है दूसरों की निंदा करने में। हकीकती बात है, जो पीछे बुराई करे उसकी होता ही है। और सामने बुराई मत करो, पीछे मत करो। कहने को मतलब ये है कि बुराई कोई कहो कि मत करो, जो आदमी जैसा कर रहा है। देखो हमने क्या कहा, इंसान जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा फल मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, आपने डील कर दिया ये, और ये इधर उधर से कॉल आ रहे, ये क्या डील कर लेते? कोई बात नहीं लला, एक बात चीज और भी ध्यान रखो, देखो इनसे और हमसे अंतर इतना ही है जी। तो वही तो कह रहे हैं हम। हाँ। इन्हें ये सोचना था कि सबसे बढ़िया तुम्हारे पास कॉल है तो अच्छा रहेगा, इधर उधर कर रहे डील कर लेते हमारे पास। कोई बात नहीं लला। पवन आराम से रहो, तुम सब भैया भैया हो, आराम से यार, एक दूसरे से प्रेम से रहो। तुम उनकी बात मानो भी तुम्हारी माने। 4 दिन की जिंदगी में का बेसबाजी करनी है। बताओ 7 दिन में आए, 7 दिन में चले जाएंगे। नहीं मेरी बात सुनो, मैंने मैसेज जब किया है सबके पास, मैंने देखो विमलेश के प्रवेश के सबके पास मैसेज किया, ठीक है। अब जो महाराज जी कह रहे हैं उनकी बात सुनो, ये मैसेज ही छोड़ो, ठीक है। सुनो, हम अब तुमने मैसेज करो या तुमने व्हाट्सएप किया या कुछ भी किया,
अब जय की बात है जिंगी छोड़ो, और हम तुम्हें बता रहे लला बीकेश। बोलो महाराज जी। देखो हम तुम्हें बताएं, अगर तुम इस चीज को लेके चलोगे, हम ही मानते हैं हर पुराण में और हर ग्रंथ में हर कवि ने अपनी अपनी कल्पना अलग की है बेटा। हाँ वो तो बात सही है, वही तो। अब किसी ने अगर हर पुराण में अगर एक जैसा ही शब्द लिख लिया जाए तो क्या कोई पुराण का ऊंच नीच होगा? एक बात बताइए महाराज, आप ही बताओ, आप ही से, जैसे हम आपसे कहें कि महाराज जी हमें ऐसा पुराण नहीं हमने छोड़ा जो पढ़ा नहीं हो, तो ये गलत बात नहीं है हमारी? हाँ, ये थोड़ी इसमें क्रूरता घमंड वाली बात आ गई, थोड़ी घमंड वाली बात। यही कह रहे थे कि हमने ऐसा कोई पुराण ही नहीं छोड़ा है जो पढ़ा नहीं हो। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे तो हमने नहीं, ये जवाब तो तुम गलत कह रहे हो, पुराण तुम क्या पढ़ ले, वो अच्छे न पढ़ पाए। कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज और भी है, स्वामी हमारे बाबा जो हमारे स्वामी है, बाबा जी है हमारे आधार चेतन जी, हाँ पूजनीय गुरुदेव हैं सबके। अरे तो वो तो यादवों की शान है भाई, और यादवों की शान है, लेकिन कारण ये है कि देखो पूर्ण ज्ञान तो हमारे बाबा को भी नहीं हो पाया, हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है भाई? बताओ बाबा जी कब से चल रहा है? तो बेचारे शमशान में जाने को तैयार हैं, उन पे कम से कम 80-90 साल की उम्र आई चुकी है उनकी। हाँ, और हर गए जो ब्रजेश जी बेबी तो बताओ कदा करके चले गए। लेकिन पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हुआ, लेकिन हम तुम्हें बता रहे लला सुनो, जैसे अगर जो बच्चा छोटा होता है तो कायदा पढ़ता है, सही बात है, जिसमें छोटा और बड़ा लिखा जाता है, और उन्हीं अक्षरों से आदमी BA BSc BCom करता है, उन्हीं से कर लेता है। वो क्या बीकॉम का कोई भरपूर ज्ञान थोड़ी हो जाता है। भाई उन्हीं मात्राओं का तो उन सुर का ज्ञान करना होता है, उन मात्राओं का ज्ञान करना होता है, बस। अब कारण ये है कि कक्षा 1 की किताब पढ़ने के बाद में अगर आदमी इंटर कर ले तो आदमी इंटर तक अपना समय पास क्यों करेगा भाई? सही बात है। तो इसी प्रकार से अगर हर विद्वान अगर अपनी कल्पना हर पुराण में एक जैसी दे दे तो अब विद्वानता की फिर उसमें कीमत क्या होगी? अपने मत से हर विद्वान अलग चीज लिखता है। सही बात है। शिव पुराण को उठा के देखोगे तो शिव जी कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि की रचना की है, और ब्रह्मा पुराण को उठा के देखोगे तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि की रचना मैंने की है। तो भगवान कन्हैया स्वयं ही कहा है गीता में 10वें अध्याय में कि जिस चीज में देखो उसमें मेरा ही मतभेद है, हर एक चीज मैंने मतभेद किया है। बिल्कुल, लेकिन कारण ये है कि ये सब बेकार की बातें हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण को लिख के चले गए, लेकिन पूर्ण ज्ञानी वो भी नहीं हो पाए। वही तो इनसे हमने कहा, हमने ये बात भाई गलत कह रहे हो, हमने ऐसा पुराण नहीं छोड़ा, ये तो बात गलत है ना। अब हम तुम्हें बता रहे एक पूर्ण जो ज्ञानी है, पूर्ण जो मतलब पूर्ण जानकारी जो है वो है केवल पारब्रह्म परमात्मा, पारब्रह्म परमेश्वर, और उस परमात्मा के अलावा ये कोई भी पूर्ण ज्ञानी, ये देवी देवता भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, ये भी सब पारब्रह्म परमात्मा के ही। अरे ब्रह्मा जी ने है पाए, जबकि ब्रह्मा जी ने तो नारायण को पार लेना चाहो तब भी उनने जांच नहीं कर पाई कि कमल की कलंगी कितनी है। बिल्कुल पारब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण, वो परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, बाकी हम तुम सब अज्ञान है। अब जैसे अब आप सुना रहे तुमने बात, ऐसी बात कर लेना में रह रही थी, जे मतलब इन्हें गलत सोच लिया। अभी हमसे प्रश्न आया था भैया, परसों पलटने की बात है, प्रश्न आया था कि धर्म करे से धन घटे और पाप करे बढ़ जाए, धर्म करने से धन घटे और पाप करे बढ़ जाए, और जो माता पिता की सेवा करे वो भरी जवानी में मर जाए। अब इसका उत्तर बताओ हमसे कहिए, किसने किया था? अब ये प्रश्न किया था कोई मैनपुरी के कथावाचक जी हैं। अब होंगे महाराज जी, ये प्रश्न तो होते ही रहते हैं। तो हमने उसका उत्तर दिया, हमने उसी का उत्तर दिया। मैं बेटा बताओ ये उत्तर तुम्हारा सही है, मतलब हमने आंसर सही दिया या गलत दिया है? सही बात है, सही पूछी। हाँ तो बोले हाँ भैया सही है। तो हमने कहा ये बताओ चीला बन के पूछो तुमने या गुरु बन के पूछो? हाँ जवाब तुमने सही गई, गलती करते पहले पूछ लेते कि चेला बन के पूछ रहा है या गुरु। हाँ